नमस्कार साथियों, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के अभ्यास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और इसके अंदर हमने पुरुष और महिला दोनों ही व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके प्रश्न लिए हैं। चलो आज के प्रश्न की सीरीज को अपन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सुमेलित करने से संबंधित। सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनाम दे रखा है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दे रखा है। राजस्थान का गांधी जमनालाल बजाज शेखर, गांधी जी के 5 पुत्र भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर, वागड़ के गांधी जयनारायण व्यास जोधपुर, मारवाड़ के गांधी गोकुलभाई भट्ट सिरोही। अब इस प्रश्न को अपन को सुमेलित करके देखना है। तो इसका जो राजस्थान का गांधी जो है वो गोकुलभाई भट्ट सिरोही को कहा जाता है। तो पहले में 4 होगा। गांधी जी के 5 पुत्र की अगर अपन बात करें तो वो जमनालाल बजाज सीकर वालों को कहा जाता है। वागड़ के गांधी की अगर अपन बात करें तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है और मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब बनता है 4 1 2 3, 4 1 2 3। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न से हमारे को 4 और अन्य चीज़ें भी पता चल रही हैं कि जमनालाल बजाज का संबंध कहाँ से है, भोगीलाल पंड्या का कहाँ से है, जयनारायण व्यास का कहाँ से है और गोकुलभाई भट्ट का कहाँ से है। साथ ही इनके जो उपनाम है वो भी हमें याद हो रहे हैं कि राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट, 5 पुत्र जमनालाल बजाज, वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या और मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। पंडित सुंदरलाल ने किसकी मृत्यु पर यह कथन कहा था? ऑप्शन ए है केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारहट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मित्रों अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन सी। और अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु पर पंडित सुंदरलाल ने ये कहा था। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु पर यह कथन किसने कहा था? तो उसका आंसर अपन को हो जाएगा पंडित सुंदरलाल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत को अपन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारहट मेवाड़ और गोविंदगिरी वागड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि गलत चूज करना है अपन को, तो अर्जुनलाल सेठी उदयपुर ये गलत है। बाकी जो अगर देखा जाए तो जयनारायण व्यास का जोधपुर सही है, केसरी सिंह बारहट का मेवाड़ ये भी सही है, गोविंदगिरी का वागड़ ये भी सही है। अर्जुनलाल सेठी का ये गलत है। अर्जुनलाल सेठी का जो क्षेत्र माना जाता है वो जयपुर माना जाता है। तो अपन को ही ध्यान रखना है कि अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से मानेंगे। और बाकी जयनारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारहट मेवाड़ और गोविंदगिरी वागड़ बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये साहित्य से संबंधित प्रश्न है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन पराजय आदि पुस्तकें किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? इन चारों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक का नाम देकर भी अपन से पूछ सकता है, चारों का एक साथ देकर भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि राइटर का नाम पहले दे दे और ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी पुस्तक इसकी नहीं है, तो 3 पुस्तकें इसकी दे देगा और एक पुस्तक अन्य की देगा। तो ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन सी। अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन पराजय इन 4 पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह व्यक्ति जिन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था राष्ट्रीय स्तर पर, भूदान आंदोलन। ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास, भंवरलाल सर्राफ, गोकुलभाई भट्ट और माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोकुलभाई भट्ट, जो सिरोही के अंदर मुख्य रूप से इन्होंने भूमिका निभाई थी और इन्होंने भूदान आंदोलन के अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोविंदगिरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंदगिरी के बारे में
गोविंदगिरी बंजारा जाति के थे, ये बिल्कुल सही है। गोविंदगिरी ने बासिया गांव में धूणी और निशान की स्थापना की, ये बात भी बिल्कुल सही है, यही इनका निवास मतलब जन्म स्थान भी था। गोविंदगिरी ने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी बिल्कुल सही है। 1983 में गोविंदगिरी ने वागड़ क्षेत्र के भीलों की जागृति के लिए संत सभा की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1983 में नहीं की गई थी, बल्कि 1883 के अंदर इन्होंने की थी। तो प्रश्न का सही आंसर रहेगा नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल दिया था? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयनारायण व्यास, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही आंसर है जयनारायण व्यास। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की थी? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट और मोतीलाल तेजावत। तो ये जो किताब है 20वीं सदी का राजस्थान, ये लिखी थी रामनारायण चौधरी ने, जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बेगू किसान आंदोलन से ये संबंधित थे, इन्होंने बिजोलिया के अंदर भी भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर अपन को सम्मिलित करना है, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है और एक तरफ उनका जन्म स्थान दे रखा है। मोतीलाल तेजावत खरवा गांव अजमेर, गोकुलभाई भट्ट हातल गांव सिरोही, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया गांव भीलवाड़ा और गोपाल सिंह खरवा कोलियारी गांव उदयपुर। तो मोतीलाल जो तेजावत है उनके गांव का नाम था कोलियारी गांव उदयपुर। गोकुलभाई भट्ट है उनका हातल गांव सिरोही था। माणिक्यलाल वर्मा की अगर अपन बात करें तो उनका गांव था बिजोलिया भीलवाड़ा और गोपाल सिंह खरवा का था खरवा गांव अजमेर। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही आंसर बनेगा 4, 2, 3, 1। ये बाई मिस्टेक गलत हो गया था, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 4, 2, 3, 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपुताना शाखा की स्थापना की थी? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, नानक भील, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी। प्रश्न का सही आंसर है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन डी। इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपुताना जो शाखा है उसका स्थापना की थी रामनारायण चौधरी ने। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने 1930 में महात्मा गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए? ऑप्शन है सिद्धराज ढड्डा, घनश्याम लाल जोशी, संत लाडाराम और रामकरण जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संत लाडाराम। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल हो गई थी। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरालाल शास्त्री के संबंध में कथनों पर विचार करें। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ था। दूसरा कथन है 1936 में इन्होंने जमनालाल बजाज के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक एक समझौता हुआ था और इन्होंने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक की रचना की थी। ऑप्शन है हमारे कौन सा सही है? केवल 1 व 3, केवल 2 व 4, केवल 4, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके सारे जो कथन दिए रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत। ये गलत है, बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। बाकी हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित थे, जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के थे
और जो बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो जोधपुर रियासत से संबंधित थे। तो हमारे प्रश्न का आंसर डी इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें गलत दे रखा है उदयपुर रियासत। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रांतिकारी का नाम है, दूसरी तरफ उनको जिस जेल में डाला गया था उसका नाम है। अर्जुन लाल शेट्टी वेलोर जेल, ये बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, ये भी बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ये भी सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल, ये गलत है, क्योंकि जोरावर सिंह को जेल में नहीं डाला गया था। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में इन्होंने 2 क्षेत्रों से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों स्थानों से चुनाव हार गए। इन्हें लक्कड़ व फक्कड़ के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा के प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगी बाण का 1932 में जयपुर से प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इनमें गलत अपन को छांटना है, तो ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि ये जयपुर से प्रकाशित नहीं किया गया था, बल्कि ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था। किया तो 1932 में ही था। बाकी इसका जो मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, ये सही है। 2 क्षेत्रों से इन्होंने 1952 में चुनाव लड़ा, दोनों से हारे थे, ये भी सही है। इनको लक्कड़ और फक्कड़ भी कहा जाता है, ये भी सही है। प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र इन्होंने आगी बाण का प्रकाशन 1932 में किया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये जो कथन दे रखा है जयपुर से प्रकाशन आरंभ हुआ, ये गलत है। इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी, गोकुलाल असावा, हरदेव जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम लाल जोशी। इन्होंने शेखावाटी में जकात आंदोलन शुरू किया था, और ये आंदोलन इन्होंने 1939 के अंदर शुरू किया था। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जकात आंदोलन कब हुआ, 1939 में। किसने नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब चलते हैं हम अपन आगे। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, दशरथ शर्मा, दलवीर भंडारी, डॉक्टर पी.के. सेठी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दशरथ शर्मा, ऑप्शन ए। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगला क्वेश्चन है, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दलवीर भंडारी, डॉक्टर पी.के. सेठी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, दशरथ शर्मा। इन्होंने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1945 के अंदर की थी, और ये जो स्थापना इन्होंने की थी वो बीकानेर के अंदर की थी। तो हमें इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसने लिखी थी? ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है, कर्पूर चंद कुलिस, पंडित झाबरमल शर्मा, दशरथ शर्मा और सूर्यमल मिश्रण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी। दशरथ शर्मा ने ही इसकी पुस्तक की रचना की थी, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, जिससे हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है, बलवंत सिंह मेहता, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बलवंत सिंह मेहता। इन्होंने भारत के मूल जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका संबंध राजस्थान से। ये एक स्पेशल बात है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने नवजीवन, राजस्थान केसरी, कर्मवीर और प्रताप आदि समाचार पत्रों की आर्थिक सहायता दी, और 1920 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी.वी. रमन को उनके एक शोध के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। ऑप्शन है, अर्जुन लाल शेट्टी, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इस प्रश्न का सही आंसर है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी। इन्होंने इन समाचार पत्रों के संपादन के लिए भी आर्थिक सहायता दी थी, और सी.वी. रमन को भी आर्थिक सहायता इन्होंने दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, रूठी रानी और राज सिंह चरित्र नामक रचना किस स्वतंत्रता सेनानी की मानी जाती है? ऑप्शन है, जोरावर सिंह बारहट, सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन सी। इन्होंने इन पुस्तकों की रचना की थी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, रूठी रानी और राज सिंह चरित्र। इस प्रश्न को मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, केसरी सिंह बारहट की पुस्तकों के नाम लिखें। तो हमें इन 5 पुस्तकों के नाम ध्यान में रखने, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम के 3 प्रमुख भामाशाहों में से एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है सेठ दामोदर दास राठी, सेठ घीसूलाल जाजोदिया, बाबा नरसिंह दास, ब्रजमोहन लाल शर्मा। तो इसमें वो भामाशाह जो राजस्थान के तो हैं, और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया था वो उनमें शामिल नहीं है, उसको देखना था हमें। तो ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी ब्रजमोहन लाल शर्मा। ये नहीं थे, बाकी तीनों जो व्यक्ति थे इन्होंने भामाशाहों के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सावित्री देवी भाटी जोधपुर, ये सही है। भगवती देवी उदयपुर, ये भी सही है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, ये भी सही है। कुमारी कुसुम गुप्ता जयपुर, ये गलत है। ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कुसुम गुप्ता जो है उनका संबंध कोटा से था, इसलिए ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से असुमेलित युग्म है, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी महिला है और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान है। सत्यवती शर्मा भरतपुर, ये बिल्कुल सही है। खेतूबाई बीकानेर, ये भी सही है। भारती देवी जयपुर, ये भी सही है। कोकिला देवी जैसलमेर, ये गलत है, क्योंकि कोकिला देवी जैसलमेर से संबंधित नहीं थी, बल्कि ये अजमेर से संबंधित मानी जाती है। तो ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जानकी देवी बजाज के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, ये भी भूल सकते हैं। इनका जन्म जावरा मध्य प्रदेश में 1893 हुआ, ये भी सही है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की दूसरी महिला थी, ये गलत है। दूसरी नहीं थी बल्कि ये फर्स्ट महिला थी राजस्थानी जिनको पद्म विभूषण मिला था। अगला है सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर बनेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कालीबाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन ए है, यह डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की एक भील बालिका थी, ये बिल्कुल सही है। 20 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में गेप सागर किनारे एक पार्क में कालीबाई की प्रतिमा लगी है, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबाई ने शिक्षक नानाबाई खाट को बचाने के लिए ट्रक के पीछे बंधी रस्सी को काट दिया था, ये गलत है। नानाबाई खाट नहीं थे वो, बल्कि सेंगा भाई थे। तो इस प्रश्न में ऑप्शन 4 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन डी सेंगा भाई की वजह से, क्योंकि इसमें नाना भाई लिख रखा है। तो ऑप्शन 4 हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसे गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन है सावित्री देवी भाटी, श्रीमती सत्यभामा, रमा देवी और मणि बहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीमती सत्यभामा, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो सत्यभामा थी उनका संबंध ब्यावर अजमेर से माना जाता है। अगर अपन से ये भी पूछ ले कि उनका संबंध कहाँ से है, तो ब्यावर अजमेर से इनका संबंध माना जाता है और मानस पुत्री इनको गांधी जी की कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। राजस्थान में सरपंच बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इतनी छोटी चीज को अपन ध्यान में नहीं रखते। ऑप्शन है मिस लूथर, श्रीमती गंगाबाई, छगन बहन गोलेच्छा और नगेंद्र बाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है छगन बहन गोलेच्छा। ये राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच मानी जाती है। इन्होंने 1961 में खींचन गांव जो है जोधपुर, खींचन गांव जोधपुर से ये सरपंच बनी थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, खींचन गांव जोधपुर, यहाँ से इन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था और ये पहली सरपंच होने का इनको गौरव मिला था। छगन बाई बहन छगन गोलेच्छा, इनका ऑप्शन सी प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है सुरजी भगत, मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल और गोविंद गिरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन सी। इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ जन्म स्थान दे रखा है। स्वामी गोपाल दास जन्म स्थान है चूरू, ये बिल्कुल सही है। हरिभाव उपाध्याय ग्वालियर, ये भी बिल्कुल सही है। कैप्टन दुर्गादास चौधरी नीमका थाना सीकर, ये भी सही है। सिद्धराज डड्डा जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो मित्रों, मैंने ये जो चैनल बनाया है ये आप सभी के सेवार्थ और गरीब व्यक्तियों तक अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए बनाया है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है
कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सार्थक हो सके। और आप वीडियो को देखें, उस पर अपने कमेंट भी दें, मुझे क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताएं, ताकि मैं अपने आगे आने वाली क्लासेस में उनमें सुधार कर सकूं। आज की क्लास को आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।